Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Unit number 6, work and energy. Topic is power. Definition of the power is, page number is 164. The last topic of the unit number 6, work and energy. पावर हमारे पास क्या है? पावर हमारे पास वो चीज़ है कि जिस टाइम के हम जितने काम में टाइम में हम काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर कहते हैं. पावर इज द मेजर हाउ फास्ट वर्क इज डन or how fast energy is converted from one form to other. कि हमारे पास कितनी तेज़ी से हमारे पास वर्क डन जो हो गए वो हमारे पास होगा, या हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर कहते हैं. इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर की डिफिनेशन आ जाएगी कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. ठीक है, कि जितने टाइम में हम काम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पावर कहेंगे. या हमारे पास दूसरी डिफिनेशन इस तरह से आ जाएगी, और द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म to another form is also known as power. जितने टाइम में हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम पावर कह सकते हैं. वो भी हमारे पास पावर है. ठीक है, अब मैथमेटिकली हमारे पास पावर किस तरह से आएगा? मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू द वर्क हमारे पास पावर आ जाएगा. पावर इज इक्वल टू, क्योंकि हम टाइम के साथ इसको कंपेयर करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, पी पावर का सिंबल हो गया, वर्क का सिंबल हमारे पास डब्ल्यू और टाइम का सिंबल हमारे पास टी आ जाएगा. पावर इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास किस तरह से आ जाएगी? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. मीन्स कि जितना टाइम लेगी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कन्वर्जन टू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो भी हमारे पास पावर होगी. P इज इक्वल टू ई बाई टी. इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका यूनिट क्या आ रहा है? तो यूनिट हमारे पास इसका आएगा कि पावर का यूनिट हमारे पास आ जाएगा वर्क डन. वर्क हमारे पास उसका यूनिट हमारे पास क्या है? जॉल है. और टाइम हमारे पास क्या है? सेकंड है. इसी तरह से एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास जॉल है, और वर्क का यूनिट भी टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है. तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू जॉल पर सेकेंड. तो पावर का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? पावर का यूनिट हमारे पास जॉल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट. और वॉट हमारे पास कहाँ से आया है? कि वॉट का नाम दिया गया है, हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने जो है अपने नाम से इसकी यूनिट का नाम रखा है. उसका नाम था जेम्स वॉट. एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था हमारे पास. उसने जो है फर्स्ट टाइम जो है ये जो स्टीम इंजन है उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसी ने अपने नाम के साथ इसका नाम यूनिट जो है उसका नाम वॉट रख लिया है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए लार्ज यूनिट जो हम यूज़ करते हैं तो उसका यूनिट हमारे पास है 1 हॉर्स पावर. ठीक है, हॉर्स पावर
हमारे पास यूज होता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर जो है वो यूज हो रही होती है। तो 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 1 हॉर्स पावर, HP से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 550 फुट IBS, which is equal to 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर हमारे पास कितने के बराबर है? 746 वॉट के बराबर है हमारे पास। अब फुट पाउंड पर सेकंड हमारे पास क्या है? तो फुट पाउंड पर सेकंड हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम जो है, ब्रिटिश सिस्टम में हमारे पास यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है फुट पाउंड पर सेकेंड, जो यूजुअली हम यूज नहीं करते। हम हॉर्स पावर का यूनिट यूज करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस और वॉट का यूनिट यूज करते हैं। और जब हमारे पास एनर्जी आ जाती है तो यूनिट ऑफ द एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द पावर। तो हम यूज करते हैं कि 1 किलोवाट आवर हम यहाँ पर एनर्जी के लिए यूज करते हैं। किलो हमारे पास बराबर है 10⁻³ के। 1 आवर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ वॉट एंड 3600 सेकेंड। तो अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को हम मूव कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो हमारे पास आ जाएगा इसका 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 1 हॉर्स पावर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जॉल। ये हम जब एनर्जी को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द पावर तो हम किलोवाट आवर का यूनिट यूज करते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन इस तरह से गिवन है कि द डेफिनेशन ऑफ द वर्क मेक्स नो रेफरेंस टू द पैसेज ऑफ द टाइम। हमारे पास वर्क जो है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई भी उसका रेफरेंस जो पॉइंट है वो हमारे पास हवाला इसके साथ नहीं बन रहा। For example, if you lift a bare ball weighing 100 Newton through a vertical distance of the 1.0 meter at constant velocity, you do 100 joule of the work whether it takes 1 second 1 hour to do it। अब हमें ये नहीं पता कि ये 1 घंटा लेता है या 1 सेकंड लेता है कि लेकिन आपने 100 जॉल वर्क जो है वो परफॉर्म किया है। बट ऑफन वी नीड टू नो हाउ क्विकली वर्क इज डन। लेकिन जब हमें ये फाइंड करना होता है कि हमने कितनी तेजी से ये काम किया है तो फिर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पावर। पावर इज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन मैथमेटिकली। P is equal to W/T। लेट वर्क लाइक वर्क पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। द SI यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट इन द ऑनर ऑफ द जेम्स वॉट, ए स्कॉटिश physicist who invented a first practical steam engine. First, from equation 6.8, the unit of the power is given by 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second in symbol 1 watt is equal to 1 joule per second। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल है और टाइम हमारे पास सेकंड है, तो हमारे पास पावर का यूनिट आ रहा है 1 जॉल पर सेकेंड, जिसको फिर बाद में एक फिजिसिस्ट था, स्कॉटिश फिजिसिस्ट था, उसने अपने नाम से उसके यूनिट का नाम जो है वो रख लिया। तो अब वो हम यूज करते हैं वॉट में। इन ब्रिटिश सिस्टम द यूनिट ऑफ द पावर इज फुट पाउंड पर सेकेंड। ब्रिटिश सिस्टम में हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट था, एक हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम है, एक हमारे पास IBS सिस्टम था जो हम यूज करते थे पिछले टाइम में। लेकिन अब हमारे पास ज्यादातर जो यूज होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट ही यूज होता है, जिसको हम SI यूनिट कहते हैं। तो हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट है फुट पाउंड पर सेकेंड, जो यूजुअली यूज नहीं होता, वॉट ही यूज होता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ए लार्ज यूनिट इज ऑफन यूज।
प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर यूज हो रही है तो वहां पर हम फिर हॉर्स पावर का यूनिट यूज करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 550 foot pound per second. IB is the symbol of the pound, FT is the symbol of the foot and second is the symbol used for S. सेकेंड का जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास है S, विच इज इक्वल टू 746 वॉट। 550 फुट पाउंड पर सेकेंड हमारे पास किस चीज के बराबर है, 746 वॉट्स के बराबर है। The unit of the energy can now be defined in the terms of the unit of the power. 1 kilowatt hour is defined as is the energy converted or consumed in 1 hour at the constant rate of the 1 kilowatt, that is equal to 1000 joule per second. The numerical value of the 1 kilowatt is 1000 10 raised to the power 3 हमारे पास किलो है, 3600 हमारे पास 1 आवर में सेकंड होते हैं, तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर हो गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 जॉल के। टेबल में आप लोगों को बताया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनका पावर आप लोगों को साथ में दिया गया है कि पावर इन वाट्स इसका कितना कितना आ रहा है। फिर हमारे पास वॉट आप लोगों ने देखा होगा कि बल्ब के ऊपर हमारे पास इतने वॉट बिजली जो है पावर हमारे पास कंजम्पशन कर रहा होता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पर लिखा होता है कि इतनी इतनी अमाउंट ऑफ द पावर हमारे पास वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उतनी अमाउंट में एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा होता है। एग्जाम्पल नंबर 6.5 है आप लोगों के पास, अ क्रेन इज कैपेबल ऑफ डूइंग 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 joule of work in 10.0 second. What is the power of the crane in watts and horse power? एक क्रेन है जो काम कर रहा है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल वर्क वो परफॉर्म कर रहा है इन 10.0 सेकेंड्स, तो कितने अमाउंट पावर जो है वो कंज्यूम करेगा इन वॉट्स एंड इन हॉर्स पावर। वॉट्स और हॉर्स पावर दोनों में हमने इसका पावर जो है वो शो करना है कि हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ द पावर जो है यहाँ पर यूज हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा गिवन में हमारे पास जो है उन्होंने वर्क डन किया हुआ है। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6.5, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गिवन में हमारे पास क्या है, जो वैल्यू गिवन है दैट इज वर्क हमारे पास बराबर है वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल। और दूसरा हमारे पास गिवन है टाइम, तो टाइम हमारे पास उसका सिंबल है T, टाइम इज इक्वल टू 10.0 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, तो रिक्वायर्ड में हमारे पास आ जाएगा दैट इज पावर के पावर हमने फाइंड करना है इन हॉर्स पावर एंड इन वॉट, दोनों केसेस में हमने क्या करना है, पावर को फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज करेंगे पावर की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दैट इज P इज इक्वल टू W बाई T, क्योंकि वर्क हमें गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू W बाई T। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, P इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू W की वैल्यू हमारे पास है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 10.0 सेकेंड। ठीक है, इसी की कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड। एक जीरो हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास डिवीजन से आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1.50 वॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 वॉट। तो ये वॉट्स में हमारे पास पावर आ गया इन हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर में हमारे पास किस तरह से आएगा, 1 हॉर्स पावर हमारे पास बराबर है 746 वॉट के, तो हमारे पास आ जाएगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो 1 वॉट हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 बाय 746 हॉर्स पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को भी 746 पे डिवाइड कर ले, इसको भी डिवाइड कर ले, तो यहाँ से हमारे पास 1 वॉट आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 746 हॉर्स पावर। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि वर्क हमारे पास कितना आया है वॉट में हमारे पास पावर, तो वो हमारे पास है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 वॉट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय 746
वॉट। ठीक है, पावर हमारे पास वॉट में इसकी वैल्यू ये आ गई है, तो पावर हमारे पास बराबर आ जाएगा P इज इक्वल टू W/T है। तो हमारे पास यहाँ पर हार्स पावर का टर्म यूज हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ डिवाइडेड बाय 746 हार्स पावर आ जाएगा हमारे पास। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवीजन करने से, दैट इज 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁴ हार्स पावर। तो हमारे पास आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ हार्स पावर। तो हमारे पास आ जाएगा 20 हार्स पावर। तो पावर हमारे पास हार्स पावर में जितना यूज हुआ है दैट इज 20 हार्स पावर, और वॉट में हमारे पास आया है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ वॉट। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 6.5। असाइनमेंट नंबर 6.5 में हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर इज हीटेड एट 250 वॉट, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द हीट जनरेटेड इन द 10 मिनट्स। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, उसको 250 वॉट पर हीट किया गया है, कैलकुलेट करें कि 10 मिनट्स में हमारे पास कितनी हीट जनरेट हुई है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का टर्म यूज हो रहा है कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुए। जाहिर सी बात है कि हमारे पास हीट जो है वो क्या है, फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। तो अब हम यूज करेंगे एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में पावर किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो असाइनमेंट नंबर 6.5 में हमारे पास आ जाएगा गिवन। तो गिवन में हमारे पास मेंशन है, एक तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास पावर उन्होंने गिवन किया है। फाइंड करना है कि हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो पावर हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 250 वॉट, और टाइम इन्होंने गिवन किया हुआ है दैट इज 10 मिनट्स। T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे। 600 सेकेंड्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड हमने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमने करना है कि हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट हुई है। हीट इन्होंने कहा है कि हीट हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो हीट हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ द एनर्जी है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम एनर्जी को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला प्लस सोल्यूशन। तो फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, हमने पावर की जो डिफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ द एनर्जी पढ़ी थी दैट इज P इज इक्वल टू E/T। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एनर्जी के लिए इक्वेशन को सेटअप कर लेंगे। तो PT इज इक्वल टू E और E इज इक्वल टू PT। तो पावर हमारे पास मेंशन है, इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो वो हमारे पास है 250 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 600 सेकेंड्स। मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है सेकेंड्स में, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू 150,000 जॉल्स हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जॉल। हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है, या हम इसको लिख सकते हैं कि 150 किलो जॉल, क्योंकि हमारे पास 10⁻³ इज इक्वल टू किलो। ये हमारे पास 10⁻³ किस चीज़ के बराबर है, किलो के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी एनर्जी क्रिएट हुई, हमारे पास 150 किलो जॉल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई है। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए, और सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए, और इन असाइनमेंट और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और यूनिट साथ में लिखना ना भूलिएगा क्योंकि इससे मार्क्स कटते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।